हालेलुया। जैसे हर खाना आपको लगता है, इसी तरह हर कलाम भी आपको लगता है। आप मेरे साथ हैं? ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक खाना ना खाएं और उसकी पावर जो है, उसकी ताकत आपको महसूस ना हो। देयर इज नो वे। और एक खाना आप स्किप करें तो आपका जिस्म आपको बताएगा कि कुछ स्किप हुआ है। आमीन। और जब आप रूहानी तौर पर अगर सेंसिटिव हैं, तो जब आप रूहानी खाना मिस करेंगे तो वो भी आपको, आपकी स्पिरिट बताएगी कि कुछ मिस हुआ है। मेरे साथ हैं आप? क्योंकि आप रूहानी तौर पर जिंदा हैं तो जिंदगी जो है वो बताती है कि उसको भूख लगी है, उसको प्यास लगी है। समथिंग इज मिसिंग। रूहानी लोगों को समझ आती है कि नहीं, समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिस है। सब कुछ ठीक है लेकिन मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं, मैं ऐसी क्यों फील कर रही हूं, समथिंग इज मिसिंग। हालेलुया। इसी सबब से हर खाना जो है वो, जो हम रूहानी तौर पर खाते हैं, वो हमें लगता है, वो हमारी रूह को लग रहा होता है। आज खुदावंद हमें, हमारे ज़हनों को, हमारे माइंड को, हमारे रूहानी माइंड को मजबूत करेगा उसके साथ एक होने के वास्ते। हालेलुया। क्योंकि इंसान का कुल मकसद जो है वो खुदा के साथ एक होने के लिए उसकी बुलाहट है। यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे बगैर, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इंसान की नंबर 1 बुलाहट खुदा के साथ होना है। आमीन। आपकी नंबर 1 कॉलिंग जो है वो खुदावन के साथ होना है। आप दुनिया में कुछ भी करें, कुछ भी करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको खुदा के साथ होना है, ताकि आप रूहानी तौर पर जो है वो तंदुरुस्त हो सके। क्योंकि जो असल है वो रूह है और जो नकल है वो बॉडी है। आमीन। आज होली स्पिरिट हमें मसीह के साथ और ज़्यादा पेवस्त करेगा और हमारी रूह को जो है वो खुदावन के साथ और ज़्यादा लिंक करेगा और हमें एक और स्टेप पर लेकर जाएगा। क्योंकि याद रखें कि कोई ऐसा खाना नहीं है जो आपको ना लगे। हालेलुया। अपने साथ वाले को कहें कि कोई ऐसा खाना नहीं है जो आपको ना लगे। हर खाना जो है वो आपको लगता है। इसलिए मैटर करता है कि आप क्या सुन रहे हैं। अगर हम बेईमानी सुन रहे हैं, अगर हम कलाम से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को सुन रहे हैं, अगर हम कलाम से ज़्यादा अपने दोस्तों को सुन रहे हैं, अगर हम कलाम से ज़्यादा शैतान की आवाज़ को सुन रहे हैं, खौफ को सुन रहे हैं, अगर हम कलाम से ज़्यादा बाकी चीज़ें खा रहे हैं, तो कोई ऐसा खाना नहीं जो आपको ना लगे। आप जानते हो कलाम का क्या मतलब है? कलाम का मतलब है हर बोली हुई चीज़। वेरी सिंपल। कलाम का मतलब है, या कलमा जो है वो, कलाम का मतलब है हर बोली गई चीज़। अरबी का लफ्ज़ है, हर बोली गई चीज़। इंग्लिश में से वर्ड कहते हैं, वर्ड। और उर्दू में अगर इसका सही तर्जमा करें तो इसका सही तर्जमा बनता है इल्फाज। कलाम का क्या मतलब है? इल्फाज, वर्ड्स, वर्ड ऑफ गॉड। इल्फाज जो भी बोले जाते हैं वो अपने अंदर पावर रखते हैं। इसलिए हर इल्फाज सुनने वाले नहीं होते। आप जानते हो कि आप अच्छी चीज़ें खाओगे तो आप तंदुरुस्त रहोगे, और बाहर की चीज़ें खाओगे तो आपका मैदा खराब होगा। हाँ,
कैंटीन से चीज़ें खाओगे तो मैदा खराब होगा, खराब चीज़ें खाओगे तो अगर लगातार खाते रहोगे तो 6 महीने साल बाद कोई बीमारी भी निकल आएगी। मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि आप क्या खा रहे हैं बड़ा मैटर करता है, आप क्या सुन रहे हैं बड़ा मैटर करता है, आप किसके साथ रह रहे हैं बड़ा मैटर करता है। आमीन। इसलिए खुदा का रूह जो है आज हमारी आंखें खोल रहा है हमें सिखाने के लिए कि हमारी सोहबत जो है वो बहुत मैटर करती है। क्या हम खुदावन के साथ रहकर खुदावन को सुन रहे हैं, या हम दुनिया में रहकर दुनिया को सुन रहे हैं? क्या हम खुदा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सुन रहे हैं? क्या हम खुदा से ज़्यादा अपने घर वालों को सुन रहे हैं? क्या हम खुदा से ज़्यादा अपनी बीवी को, अपने खामन को सुन रहे हैं, अपने बच्चे को सुन रहे हैं, या अपने रिश्तेदारों को सुन रहे हैं? बहुत मैटर करता। हालेलुया। आप जो खा रहे हैं, जो अल्फाज खा रहे हैं, जो कलाम खा रहे हैं, वही आप होंगे। एक मकोला है और वो कहते हैं कि जो कुछ आप खाते हैं आप वही हैं। जो कुछ आप खाते हैं आप वही हैं। जो कुछ आप खाएंगे वही आप बनते चले जाएंगे। इसलिए कलाम खाना, खुदा का कलाम मतलब खुदा के अल्फाज, खुदा के अल्फाज लेना हर रोज़ के लिए हमारी रूह के लिए कितने पावरफुल हैं, जो हमारी रूह को ज़िंदा रखते हैं। और जाने कि हम जिस्मानी तौर पर ज़िंदा हो सकते हैं, लेकिन हम एक रूहानी लाश हो सकते हैं। हम जिस्मानी तौर पर मैरिड हो सकते हैं, लेकिन शायद रूहानी तौर पर हम तलाक याफ्ता हों। हम जिस्मानी तौर पर दोस्त हो सकते हैं, लेकिन शायद रूहानी तौर पर हम दुश्मन हों, क्योंकि हम कहते हैं कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो दोस्त आपका दुश्मन असल में हो रूहानी तौर पर, क्योंकि वो आपको गुनाह की तरफ लेकर जा रहा, क्योंकि वो आपको बदी की तरफ लेकर जा रहा है। आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, वो रूहानी तौर पर आपका वर्स्ट फ्रेंड होता, सबसे बुरा फ्रेंड होता। या आपको जिस्मानी तौर पर लग रहा हो कि ये मेरी बहुत फिक्र करता है, करती है, लेकिन रूहानी तौर पर वो आपका सबसे बुरा दुश्मन हो। आप मेरे साथ हो? आज खुदावंद आपको खुराक देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब शैतान आया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं। उसने हवा को कहा कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, मैं तुम्हारे वास्ते आया हूं, मैं तुम्हारी बात करता हूं, मैं तुम्हारी बढ़ोतरी चाहता हूं, तुम अगले लेवल पर जाओगे। लेकिन जब भी किसी की रूह जो है वो काम नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ जिस्म काम कर रहा है, वो सबसे बड़े खतरे में है। आमीन। इसलिए खुदा के साथ रहना आप जान सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। सुबह को खुदा की आवाज़ सुनना। दाऊद कहता है कि मैं सुबह को तेरी आवाज़ सुनूंगा, मैं सुबह को तेरी तरफ कान लगाऊंगा, उठते सारी मैं कान लगाऊंगा कि आज खुदावन क्या कह रहा है। हालेलुया। आप में से जो खुदावन के साथ लिंक रहने वाले हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब भी वो सुबह उठते हैं, उनकी जुबान पर, उनके माइंड में कोई ना कोई गीत चल रहा होता। खुदावंद आपको उस दिन की खुराक दे रहा होता। हालेलुया। मैटर करता है कि हम क्या चीज खाने के लिए सुबह सुबह उठें। रूहानी तौर पर मैटर करता है कि हम जानना चाहते हैं कि आज खुदावन ने हमारे वास्ते क्या रखा है। आज का दिन जो है वो रूहानी तौर पर मेरा कैसा होगा, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, आज खुदावन ने मेरे लिए क्या खुराक रखी हुई है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे।
इसका मतलब है हर रोज खुदावन एक कुछ ना कुछ जो है वो आपके साथ बोलने के लिए रखता है। अपने साथ वाले से कहे, हर रोज खुदावन कोई ना कोई अल्फाज, कोई ना कोई कलाम हमारे वास्ते रखता है बोलने के लिए। आमीन। शर्माए नहीं, अपने साथ वाले से कहे, हर रोज खुदावन कुछ ना कुछ हमारे वास्ते रखता है बोलने के लिए। इमेजिन आप हर रोज खुदा की आवाज को मिस कर रहे हैं जो वो उस दिन के लिए रख रहा है। आप समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप खुदावन की अगर उस बात को मिस कर रहे हैं जो वो उस दिन के लिए रखता है, वो छोटी सी हो सकती है, वो एक छोटा सा गीत हो सकता है, वो एक लफ्ज हो सकता है, वो सिर्फ ये हो सकता है कि मैं तेरे साथ हूं, लेकिन वो उस रोज की रोटी है जो खुदावन ने आपकी रूह के लिए बख्शी है ताकि वो पावर पाए, क्योंकि वो रोटी आपको लीड करेगी अगले दिन के लिए, अगले दिन ताकत के साथ उठने के लिए, और वो इसकी रेपुटेशन जो है वो आपको तंदुरुस्त और बड़ा बना देगी। हालेलुया। कलाम को सुनना 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 सुनना, आप किसको सुन रहे हैं आप उस जैसे बन जाएंगे। मैंने कहा है आप जिसको सुन रहे हैं आप उस जैसे बन जाएंगे। आप खुदावन को सुन रहे हैं आप खुदावन जैसे बन जाएंगे। आप 6 महीने बाद और खुदावन जैसे बन जाएंगे, आप सालों बाद और खुदावन जैसे बन जाएंगे। जब खुदावन कहेगा ये मेरा प्यारा बेटा है, बेटे का मतलब है मुझसे निकला हुआ, जो मेरी मानित दिखता है, जो मेरी मानित बातें करता है, जो मेरी मानित सोच रखता है, जो मेरी मानित ख्याल रखता है। आप जिसको सुनेंगे आप बिल्कुल उसी की मानित बन जाएंगे। हालेलुया। आप जिसको सुनेंगे आप उसकी जो खाएंगे आप वो ही बन जाएंगे। आमीन। तो ये एक प्रोसेस है। अपने साथ वाले से बोलें ये एक प्रोसेस है। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक दफा खाना खा के या एक बार आके ना प्रे करा के मैंने लोगों को देखा है, दूसरी बार बस वो खुदावंद को बाय बाय कर देते हैं। और खुदावंद भी बड़ा सियाना है, वो पहली बार उनके लिए कुछ नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि ये दूसरी बार नहीं आएंगे। हालेलुया। खुदावंद को पता है ये कौन है, ये कैसे है। लेकिन जो पहली बात प्यार के साथ आ रहा है, मोहब्बत के साथ आ रहा है कि तू सब कुछ है, तू मेरा है, मैं तुझे खाऊंगा, तू मेरी रोटी है। खुदावंद को पता है उसके लोग कौन से। कलाम में लिखा हुआ है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। इसलिए कोई खुदावंद को टीज या चीट नहीं कर सकता। मेरे साथ हैं आप। कोई खुदावंद को चीट नहीं कर सकता ब्लेसिंग लेने में। लेकिन वो कौन सी चीज है जो हमें खुदा जैसी बनाती है, ये मैटर करता है। क्योंकि जब आप खुदा जैसे बनते चले जाते हैं फिर आप खुद ब्लेसिंग बनते चले जाते हैं। आप मेरे साथ हैं। जब आप खुदा जैसे बनते चले जाते हैं आप खुद, कलाम में लिखा हुआ है कि जो पानी मैं तुम्हें देता हूं वो तुम्हारे अंदर एक चश्मा बन जाएगा। आप खुद जो है ब्लेसिंग बनते जाते हैं। फिर आपको जो है वो खुदा के पास भी इवन जाने की ज़रूरत नहीं होती। आप खुदा की खुद आवाज़ बन जाते हैं। आप खुदा की आवाज़ सुनकर सुनकर सुनते 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 आप खुद खुदा की आवाज़ बन जाते हैं और अपनी बीमारियों को हुक्म देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से दूर हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदा जो है वो हमारे हर रोज़ के लिए खाना रखता है ताकि वो हमें, हमारी रूह को, हमारी रूहानी हड्डियों को, हमारे रूहानी जहन को, हमारी रूहानी बॉडी को बड़ा करे, हमारी रूहानी आंखों को बड़ा करे, हमारे रूहानी माइंड को बड़ा करे, ताकि हम खुदावन जैसे दिखें, खुदावन जैसे बने।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाले लूका की अंजील, ये तमसील आपने बहुत बार सुनी होगी। आज कुछ खुदावंद नई डायमेंशन, नया एंगल इसमें से हमें सिखाने को है। लूका की अंजील और उसका 18वां बाब मैं पढ़ता हूं, आप मेरे पीछे बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। एक बार फिर से सारे बोलेंगे, सारे बोलेंगे। खुदा का कलाम है, ये आपके अंदर जा रहा है। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। अब तमसील ये है कि किसी शहर में एक काजी था और वो काजी बेइंसाफ था, और उसी शहर में एक बेवा रहती थी, और वो बार बार अपना इंसाफ लेने के लिए उस काजी के पास जाती थी, लेकिन वो बेइंसाफ काजी हर बार उसे टाल देता था। लेकिन वो बेवा इतनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ इतनी कंसिस्टेंट थी, बार बार जाती थी, कि वो बेइंसाफ काजी कहता है कि इसने मेरे नाक में दम कर दिया, मैं इसका इंसाफ करूंगा, और वो अपना इंसाफ ले लेती है। और खुदावंद आगे क्या कहता है, 7वीं आयत में लिखा है, बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया। आपका सच्चा इंसाफ करने वाला, आपका सच्चा काजी जिंदा है। आपका इंसाफ करने वाला जिंदा है, वो मौजूद है। आपको अपने इंसाफ के लिए जो है वो दर बदर फिरना नहीं पड़ेगा कि शायद कोई आपका इंसाफ करे, कि शायद कोई आपके दुश्मनों से आपका बदला ले। खुदावंद आपका काजी, अच्छा इंसाफ करने वाला जिंदा है, और वो कह रहा है कि मैं देर ना करूंगा। हालेलुया। खुदावंद जब आपकी साइड पर है, वो कह रहा है मैं देर ना करूंगा। खुदावंद आज इस कलीसिया को बता रहा है कि टेंशन फ्री हो जाओ। हालेलुया। अब साथ वाले के बोलो, टेंशन फ्री हो जाओ, आपका काजी जिंदा है। ये कोई नारा लग रहा है मुझे। हालेलुया। अब साथ वाले से बोलो, टेंशन फ्री हो जाओ, आपका इंसाफ करने वाला, आपका जज जिंदा है। सुनो, आज होली स्पिरिट हमें इस तमसील में से क्या सिखाता। याद रखें कि रूहानी आलम में कोई जुगाड़ नहीं है। अपने साथ वाले से बोलो, रूहानी आलम में कोई जुगाड़ नहीं है। जुगाड़ समझते हैं क्या होता है? जुगाड़ का मतलब है कि कोई आसान हल, इंग्लिश में से कहते हैं कोई क्विक फिक्स, जल्दी से कोई फिक्सर आपको मिल जाए, कोई फिक्स करने वाली चीज मिल जाए। ईमान में जो है, ईमान का कोई क्विक फिक्स नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है कि अच्छा ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा। जहां पर ईमान चाहिए वहां पर ईमान चाहिए, उसका बदल जो है वो कोई भी नहीं है। रूहानी आलम में जो है हर एक चीज जो है वो इमोशंस के साथ नहीं चलती कि चलो यार आया इन्हें दे दो। नहीं,
रूहानी आलम में जो है वो कंडीशंस होती हैं, मकासद होते हैं। रूहानी आलम में मकसद होते हैं। अपने साथ वाले से बोले, रूहानी आलम में मकसद होते हैं। इसका क्या मतलब है कि रूहानी आलम में मकसद होते हैं? खुदा कोई मकसद रखे हुए होता है जिसकी वजह से वो खामोश होता है। हालेलुया। एक काजी है जो खामोश है, वो इंसाफ नहीं कर रहा, वो खामोश है क्योंकि खुदा का कोई मकसद होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तमसील के मुताबिक पहली बार जब बेवा गई है, या आप लोग जब खुदा के पास पहली बार प्रे लेकर गए हो, तो इंसाफ वाले काजी ने आपका इंसाफ क्यों नहीं किया? वो कह रहा है कि आपको हिम्मत नहीं आना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए। हालेलुया। खुदावंद आपको बता रहा है कि रूहानी आलम में कुछ चीज़ों की क्विक फिक्स नहीं है, जुगाड़ नहीं है, या आप चले गए और वो आपने पा लिया है। खुदावंद जो इंसाफ वाला खुदा है और हिकमत वाला खुदा है, वो कुछ कर रहा होता है। हालेलुया। वो इस बॉडी को बना रहा होता है। वो हर रोज के खाने के साथ जो है वो आपको बिल्ड कर रहा होता है। हर रोज का खाना जो है वो आपको कुछ ना कुछ दे रहा होता है। हर रोज का खाना जो है वो आपको मजबूत कर रहा होता है। हर रोज का खाना जो है वो आपको बड़ा कर रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका और कुछ लोग कहते हैं कि दुआएं जो हैं वो मैंने बहुत प्रेयर की है पर कोई जवाब नहीं मिला, मैंने बहुत ये किया, बहुत काम किया, लेकिन मुझे अभी कोई आंसर नहीं मिला। आप नहीं जानते कि रूहानी आलम में कितनी चीज़ें जो है खुदा ने आपके अंदर ऑलरेडी कर दी हैं। हालेलुया। आप नहीं जानते रूहानी आलम में हर प्रेयर का हर रोज़ जवाब मिलता था, हर रोज़ की रोटी आपको मिलती रही है। लेकिन आंखें ना होने के बायस, रूहानी आंखें ना होने के बायस हम शक कर रहे होते हैं कि हमारी प्रेयर्स जो हैं वो उनका आंसर नहीं मिला। लेकिन खुदावंद आपको बता रहा है कि आपका खुदावंद जो है वो इंसाफ वाला है। हालेलुया। आपका खुदावंद जो है वो इंसाफ करने पर कादिर है। वो लिखा हुआ है कि वो देर नहीं करेगा। इसका मतलब है जब आप खुदावंद के पास आ रहे हैं अपनी पिटीशन लेकर, तो आपको देर भी नहीं होगी यीशु के नाम से। जिसे आप देर समझते हैं वो देर नहीं है, वो खुदावंद ने होल्ड किया हुआ है क्योंकि वो कुछ कर रहा है। और थोड़ी देर में हमें होली स्पिरिट सिखाएगा कि वो क्या कर रहा होता। जैसे मैंने बताया कि फेथ का कोई जुगाड़ नहीं है, कोई जल्दी से फिक्स करने वाला उसका चीज़ नहीं है। वो फेथ जो है वो अपना टाइम, अपना प्रोसेस लेता है। खुदा इसको प्रोसेस कहता है, लेकिन आप लोग जिस्म में रहते हुए इसको टाइम बोलते हो, क्योंकि खुदा टाइम में नहीं रहता, इसलिए खुदा टाइम की बात नहीं करता। खुदा क्योंकि टाइम से बाहर रहता है, इसलिए खुदा टाइम की बात नहीं करता। हालेलुया। आप लोग टाइम के अंदर रहते हो, इसलिए आप टाइम बोलते हो उसको, लेकिन खुदा क्योंकि टाइम से बाहर रहता है, वो उसको प्रोसेस बोलता। हालेलुया। क्योंकि टाइम से खुदावंद को गर्ज नहीं है। हाँ, बच्चे कहते हैं ना, कल भी तो लेकर जाना है आपने पार्क में, तो आज ही ले जाएं। आप मेरे साथ हो? आपने जाना है ना बाजार ही, तो आज ही चलते हैं। लेकिन आपको पता है कि आप टाइम क्यों मांग रहे हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा जानता है जिसको हम टाइम कह रहे होते हैं, खुदावंद उसको प्रोसेस कह रहा होता है। और इस प्रोसेस में खुदावंद
हमें हर रोज की रोटी बख्श रहा होता, हर रोज की रोटी बख्श रहा होता है। हर रोज हमारे साथ बोल के कलाम करके, गीतों के वसीला से, आयतों के वसीला से, अपने खादमों के वसीला से, हमारे इर्द गिर्द हमारी ख्वाबों के वसीला से, हमारे रोया के वसीला से, हमारे ख्यालात के वसीला से खुदावन हमें भर रहा होता है ताकि हम उसकी मानिद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन हमें हर रोज भर रहा है, हर रोज हमें बड़ा कर रहा है। लेकिन शायद ये चीज हमें जिस्म में नजर ना आ रही हो, क्योंकि हम टाइम में रहते हुए हम चेंज मांगते हैं। हम चेंज मांग रहे हैं कि ये चीज तो अभी भी उधर ही है। लेकिन कलाम हमें बता रहा है कि खुदावन आपका इंसाफ करने वाला वो देर नहीं कर रहा। अपने साथ वाले से बोले, खुदावन देर नहीं कर रहा, खुदावन अपना काम कर रहा है, खुदावन अपना काम कर रहा है, खुदावन अपना प्रोसेस कर रहा है। तो खुदा जो है वो हमारे अंदर ईमान का प्रोसेस कर रहा होता। खुदावन हमारी मोहब्बत को कामिल करने का प्रोसेस कर रहा होता। आमीन। जब कोई छोटा बच्चा ईमानदार होता है, या हम जब ईमानदारी में बच्चे होते हैं, हम खुदा के साथ चलने में बच्चे होते हैं, तो हम जो है हमेशा कोई चीज़ लेने के लिए खुदा के पास जाते हैं। और जब हम थोड़ा बड़ा होते हैं तो हम चीज़ के साथ साथ मोहब्बत भी थोड़ा दिखा देते हैं। चीज़ भी लेने जाते हैं, लेकिन साथ में खुदावन को कोई जफ्फी भी डाल के आ जाते हैं। हाँ, कभी कभी चर्च चले गए, कभी जफ्फी डाल के आ गए खुदावन को, और फिर अगले हफ्ते गए ना, साथ में कुछ चीज़ भी मांग ली। हाँ लेकिन जो हम मैच्योर होते जाते, हमारी प्रेयर जो है वो हमें दिक्कत नहीं लगती। हालेलुया। ये रूहानी मैच्योरिटी की निशानी होती है कि जब आप खुदा के साथ बढ़ रहे हैं, आपको प्रेयर्स, आपको खुदा के साथ बातचीत करना, बोलना, आप उसके साथ कलाम करना, और उसका आपके साथ बार बार कलाम करना दिक्कत नहीं लग रहा होता। आमीन। आपको कलाम पढ़ना जो है वो दिक्कत नहीं लग रहा होता, क्योंकि आपको खाना खाना दिक्कत नहीं लग रहा होता। लेकिन छोटे ईमानदार को उसकी माँ खिला खिला के वो कई बार खाता है, कई बार उसका दिल नहीं करता, कई बार मुंह से निकाल देता है, कई बार उल्टी कर देता। देखिए खुदावन आज क्या सिखा रहा है। खुदावन हमें निशानियां दे रहा है कि उसने हमारे वास्ते कैसा रिलेशनशिप और कैसे लेवल्स रखे हैं खुदावन के साथ बेवस्त होने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि इसलिए आपको प्रेयर करते हुए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि खुदावन जो है हमारे ईमान को, हमारे रिलेशनशिप को, हमारी मोहब्बत को डेवलप कर रहा। हालेलुया। खुदावन हमारी मोहब्बत को डेवलप कर रहा है। खुदावन हमारे प्यार को डेवलप कर रहा है कि इनको ये नहीं मिला, फिर भी ये मेरे पास ऐसे भाग के आ रहे हैं, कि इनको ये चीज़ इनके पूरी नहीं हो रही, फिर भी ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। और खुदावन आपको उस लेवल्स पर लेकर जा रहा है जब आप मांगना छोड़ दोगे। हालेलुया। जब आप मांगना भी छोड़ दोगे और ये कहोगे कि वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। ये किसके लिए है? ये उसके महबूब के लिए। हालेलुया। जब आप जानते हो कि खुदावन मुझसे इतना प्यार करता है, ये कैसे जानोगे? कलाम सुनकर, खुदा की आवाज़ को बार बार सुनकर। खुदावन एक दिन आपको कह रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, खुदावन दूसरे दिन फिर कह रहा है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तीसरे दिन आप गंदे हो के गुनाह में गिर के फिर आगे हो, फिर चौथे दिन खुदावन फिर भी कह रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ।
5वें दिन आप फिर कोई लिबड़ के आ गए हो, खुदावंद फिर कह रहे कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अपने इब्तदाई सालों में मसीहत में था तो मैं थोड़ी सी चीज़ से बड़ा वरीड हो जाता था कि खुदा ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, और अभी पता नहीं खुदा मेरे साथ होगा या नहीं, अभी मेरे साथ बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो कोई भी गलती हुई, कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी खता हुई, तो मैंने सोचा अब तो इस बार तो नहीं, अब तो नहीं आएगा ये खुदावन। लेकिन मैं खुदावन की रूह को अपने गिर्द में जुम्बश करते हुए देखता, अपनी बॉडी में महसूस करता। तो मैं खुदावन से कहता कि खुदावन तू कैसा खुदा है, अभी मैंने एक गलत काम किया, अभी मैंने ये तेरे खिलाफ किया है, लेकिन तू फिर भी मेरे इर्द गिर्द ही है। खुदावन मुझे सिखा रहा था कि बेटे हमारी चीज़ें, आप लोगों की चीज़ें, आप लोगों की खताएं, वो मेरी मोहब्बत को डिफाइन नहीं करते। हालेलुया। ये खुदा की मोहब्बत को हमारी चीज़ें डिफाइन नहीं करती। खुदा जब मोहब्बत करता है तो वो मशरूत नहीं करता, वो करता है मोहब्बत। हालेलुया। लेकिन जब खुदा बार बार फिर आ जाता है कि तू मेरा प्यारा बेटा, आप गलती करते हो, गुनाह में गिरते हो, खुदावन फिर आ जाता है तू मेरा, आप मिस करते हो, आप शायद प्रेयर नहीं कर रहे, लेकिन जब भी आपने प्रेयर की, खुदावन की रूह आपके गिर्द जुम्बश करना शुरू होगी। जब भी आप खुदावन की तरफ लौटे, खुदावन के रूह ने फिर बोलना शुरू कर दिया। आप कभी ख्वाब नहीं देख रहे, लेकिन आप मिस कर रहे हो उसे, लेकिन फिर अगले दिन खुदावन ने आपके साथ बोलना शुरू कर दिया। खुदावन कुछ काम कर रहा होता है हमारे अंदर, हमारी मोहब्बत को कामिल करने के लिए। इसलिए उस बेवा को कह रहे हैं कि उसका बार 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 जाना खुदावन को माइंड नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, ताकि तुम मुझ में कामिल हो जाओ, तुम्हारी मोहब्बत जो है वो मेरे साथ कामिल हो जाए। आज खुदावन आप लोगों को कंसिस्टेंसी सिखा रहा है, खुदावन के साथ कंसिस्टेंट रहना। अपने साथ वाले से बोलो, खुदावन के साथ कंसिस्टेंट रहना, खुदावन के साथ मुस्तकिल मिजाज रहना, खुदावन के पास बार बार जाना। आमीन। एक और चीज खुदावन ने मुझे सिखाई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जब हम छोटे ईमानदार होते हैं, बेबी क्रिश्चियंस, तो तब हम जो है वो खुदा की हजूरी मांग रहे होते हैं, और जब हम हजूरी महसूस नहीं करते तो हम कह रहे थे खुदा नहीं है, ओ खुदा दूर हो गया। अभी मैं काफ़ी दिनों से महसूस नहीं कर रही, अपने अंदर महसूस नहीं कर रहा, लगता है खुदा रूठ गया। जब आप बड़े हो जाते हो रूहानी तौर पर, आप हर वक्त खुदा को लेके चलते हो, और आप कलाम में क्या लिखा हुआ है कि मैं जब भी हाथ उठाऊं, क्या हम गाते हैं ज़बूर में, ज़बूर 145 में, कि वो कहता है कि मैं जब भी हाथ उठाता हूं मैं तेरा दीदार हासिल करता हूं। आप मेरे साथ हो। जब आप बड़े हो जाते हो तो एक्चुअली आप सेंसेशन पर नहीं जीते, अपने ऐसा साथ पर नहीं जीते कि आज मुझे खुदावन महसूस हो रहा है या नहीं, आज मुझे महसूस हो, आज मेरा दिन जो है वो अच्छा नहीं चल रहा, आज मुझे लगता है खुदावन मेरे साथ नहीं है। जब आप बड़े हो जाते हो तो आप क्या करते हो, आप खुदावन को नीचे लेकर आने वाले होते हो। हालेलुया। आपकी प्रेयर जो है वो खुदावन का तख्त लगा देती हैं। आप बैठे हो तो आप जुम्बश महसूस करना शुरू कर देते हो। हालेलुया। तब आप बुलाते हो खुदावन को। लेकिन जब हम बेबी क्रिश्चियंस होते हैं तो खुदावन जो है वो हमारी मदद कर रहा होता।
हमें उठा रहा होता है, हमें ये कर रहा होता है, लेकिन खुदावंद क्या असल में चाह रहा होता है? खुदावंद चाह रहा होता है कि ये कंसिस्टेंट हो जाए मेरे साथ में, इनकी मोहब्बत जो है मेरे साथ कामिल हो जाए। क्योंकि छोटे होते हुए हम जब प्रॉब्लम में होते हैं फिर ही हम खुदावंद को पुकारते हैं। जब हम प्रॉब्लम में आए खुदावंद के पास, जब मसला आया हम चर्च में रेगुलर हो गए, जब प्रॉब्लम आई हम चर्च में रेगुलर हो गए, हमने कुछ लेना है खुदावंद से, चर्च में रेगुलर हो गए। लेकिन खुदावंद क्या करता है? खुदावंद आज हमें सिखा रहा है कि उस बेवा को कहता है कि तू आती रह, तू आती रह, तू आती रह। हालेलुया। तू मेरे साथ चलता रह, तू मेरे साथ चलता रह। लिखा हुआ है हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसको उठा लिया। आपकी ब्लेसिंग दूर नहीं है। जब जब आप खुदा के साथ चल रहे हो, वो आपको उठोगे, आप नींद से उठोगे तो वो आपको नींद में ही बख्श देगा यीशु मसीह के नाम से। आपके सामने आपकी चीजें पड़ी होंगी यीशु मसीह के नाम से। आप जिनके प्रेयर्स के जवाब मांग रहे हो, खुदावंद आपको नींद में ही बख्श देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सातवीं में लिखा हुआ है कि क्या खुदा अपने बरगजीदों का, अपने चुने हुए लोगों का, अपने अलहदा किए हुए लोगों का इंसाफ ना करेगा, जो रात दिन उससे फरियाद करते रहते हैं? क्या वो उनके बारे में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। तो खुदावंद जो है वो देर नहीं कर रहा होता, लेकिन खुदावंद हमें कामिल कर रहा होता। खुदावंद हमारी मोहब्बत को कामिल करता है। खुदावंद हमारे प्यार को कामिल करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पैदाइश की किताब पढ़ते हैं और इब्राहिम का वाक़या पढ़ते हैं, तो इब्राहिम 75 वर्ष का था जब खुदावंद उसको मिला और खुदावंद ने उसको कहा कि तू इधर से निकल। और वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। खुदा ने एक बार उससे बात की तो थोड़ी सी खुराक उसको दी, तो उसके अंदर ईमान पैदा हुआ, उसकी रूह जो है वो हरकत में आई। और फिर खुदा ने फिर उसके साथ बात की, खुदा ने फिर उसके साथ बात की। और खुदावंद ने एक दिन जो है वो उसको ऐसा प्रेयर पॉइंट दिया कि जब वो हर दफ़ा उसको देखे तो वो उसके अंदर से प्रेयर जागना शुरू हो जाए। खुदावंद ने उसको कहा कि ये सितारों को देख और रेत को देख। अब वो सितारों को रेत को हर रोज़ देखता है। आप मेरे साथ है? अब वो सितारों को रेत को हर रोज़ देखता है और हर रोज़ खुदावंद उसके साथ बात कर रहा है। हालेलुया। मैंने कहा जिस चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे हो, हर रोज़ जब आप उसको देखते हो तो उसको चेंज होता हुआ देखो यीशु मसीह के नाम से। हर रोज़ जब आप उसको देखते हो उसको चेंज होता देखो यीशु मसीह के नाम से। तो वो हर रोज़ सितारों को देख रहा है, हर रोज़ रेत को देख रहा है, और वो देख रहा है कि जिस्म में मेरे पास जो है वो बच्चा नहीं है, लेकिन वो देख रहा है कि ये जो सब आसमान पर सितारे हैं ये सारे मेरे बच्चे हैं, और ये रेत के जितने ज़र्रे हैं ये सारे मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। हर रोज़ खुदावंद उसके साथ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसका ईमान अभी प्रोसेस में है। अब मेरे साथ हो? अभी फिर भी उसका ईमान जो है वो प्रोसेस में है, क्योंकि खुदावंद के पास कोई जुगाड़, कोई क्विक फिक्स नहीं है। खुदावंद के पास कोई जुगाड़, कोई क्विक फिक्स नहीं है हमारे ईमान को बढ़ाने का। खुदावंद की आवाज का बार बार सुना जाना, बार बार उसका बोलना हमें बदलता है। हालेलुया। कोई वन टाइम जो है वो क्विक फिक्स नहीं है। खुदावंद का बार बार बोलना हमें उस जैसा बनाता है। तो एक दफा
इब्राहिम के पास फरिश्ते आए और उन्हें कहते हैं कि तेरा बेटा होगा जैसे बोला गया है, तो इंतज़ार कर रहा है ना, ईमान है ना तुझ में। तो इब्राहिम की शुरू में जो बातें थी वो बस हाँ ठीक है, पर मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। और एक बार वो कहता है कि खुदावंद ये इस्माइल को जो है ये तू अपने हजूर में जो है वो बरकत दे, वो जो तू बातें करता था सितारों की और रेत वाली, वो उसको रहने दे, तो इसको ही सितारे और रेत कर दे। खुदावंद कह रहा है कि नहीं, जो मैंने बोला है मैं वैसा करूंगा। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहें कोई जुगाड़ नहीं है। अपने साथ वाले से बोले रूह में कोई जुगाड़ नहीं है, खुदावंद कोई जुगाड़ नहीं लगाएगा। तो इब्राहिम बोल रहा है कि खुदावंद मैं तुझे एक जुगाड़ देता हूं, ये इस्माइल है तो इसको ब्लेस कर, और जो तू कहता है उसको रहने दे, मुझे थोड़ा जल्दी वाला और आसान वाला हल चाहिए। लेकिन खुदावंद प्रोसेस में है, खुदावंद प्रोसेस में है, खुदावंद कुछ बिल्ड कर रहा है। हालेलुया। इसी तरह फरिश्ते जो है वो उसके पास आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, ताकि उसके फेथ को चेक करें और बिल्ड करें। आपको पता है फरिश्ते हमें विजिट करते रहते हैं और वो हमें देखते हैं कि क्या ये रिसीविंग पोजीशन के लिए रेडी हुआ है या नहीं, क्या ये बड़ा हुआ है या नहीं, क्या इसमें जो पर्पस, जो मकसद खुदा ने रखा हुआ है वो पूरा हुआ है या नहीं। फरिश्ते आके टाइम को नहीं देखते, अच्छा टाइम हो गया इसका, नहीं, वो आपको चेक करते हैं। वो आप देखते हैं कि खुदा का मकसद जो इसकी ज़िंदगी में है, जो खुदा इसकी ज़िंदगी में करना चाह रहे, वो पूरा हुआ है या नहीं, जैसा खुदा इसको देखना चाहता है वैसा हुआ है या नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। एंजल्स बार बार जो है वो आपको विजिट करने आते हैं और चेक करते हैं कि इसका टाइम हुआ है या नहीं, इसकी ब्लेसिंग का टाइम हुआ है या नहीं। और एक दफा आए और इस बार कलाम में लिखा हुआ है कि दूर से इब्राहिम ने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं और उसको समझ आ गई ये खुदा के फरिश्ते हैं। और कलाम में लिखा हुआ है कि वो दौड़ कर गया। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि आप ध्यान से पढ़ें, उसको लिखा हुआ है वो दौड़ कर गया ताकि उनके लिए खाना तैयार करे। और सबसे पहले उसने क्या किया, उनके पांव धोए हैं। इस बार लग रहा है फरिश्तों को ये बंदा रेडी हो गया है, प्रोसेसिंग मुकम्मल हो गई है, 100% हो गई है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपकी प्रोसेसिंग 100% हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपका जो बार है वो 100% हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और वो आए और वो देख रहे हैं कि पहले इसने पांव धोए हैं, फिर दौड़ कर गया, कलाम में लिखा हुआ। और फिर कलाम में लिखा हुआ है कि वो गया और उसने अपने रेवड़ में से बेहतरीन पीस चुना पकाने के लिए, अपने जानवरों में से बेहतरीन पीस। और अपनी बीवी को कहता है कि बारीक आटे की, जो फाइन आटा है, जो अच्छा आटा है, नॉर्मल आटे का नहीं, नॉर्मल चीज़ों का नहीं, वो कह रहा है अच्छी चीज़ जो है वो बनाकर जो है वो इनके सामने पेश करो। हालेलुया। मैंने कहा आपका एटीट्यूड बताएगा कि आपका ग्राफ 100% हो गया। खुदावंद के साथ आपका एटीट्यूड बताएगा कि आपका ग्राफ 100% हो गया। प्रेयर में, खुदावंद के घर में आने में, देने में, प्रेयर में, कलाम पढ़ने में, हर एक चीज में आपका एटीट्यूड बताता है कि आपका ग्राफ पूरा हो रहा। आप मेरे साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा एटीट्यूड बता रहा होता है कि हमारा ग्राफ कितना हुआ है, लेकिन हमारा कम ग्राफ ये नहीं बता रहा कि खुदा हमें मुजरम ठहरा रहा है, बल्कि खुदा हमें तौफीक बख्श रहा है। खुदा हमें तौफीक बख्श रहा है। जैसे खुदा इब्राहिम को तौफीक बख्श रहा था, बार बार खुदावंद अपना कलाम कर रहा है उसके साथ, मैं तुझे बेटा बख्शूंगा, मैं तुझे बेटा बख्शूंगा।
तेरी औलाद इनके जैसी होगी, इनके जैसी होगी, देखता रह। कोई बात नहीं, तेरी बीवी इस बार हंसी है, लेकिन तेरा बेटा होगा। हालेलुया। कोई बात नहीं, तू इस बार शक कर रहा है, लेकिन मैं तुझे कह रहा हूं तेरे बेटा होगा। तू इस बार शक कर रहा है, लेकिन मैंने कहा है कि मैं ये करके रहूंगा। खुदा आपसे प्यार करता है, इसलिए वो आपकी जिंदगी में काम करके रहेगा यीशु मसीह के नाम से। वो देर ना करेगा यीशु के नाम से, वो देर ना करेगा। वो अच्छा इंसाफ करने वाला है। हालेलुया। ये शक वाला हालेलुया है। हालेलुया, हालेलुया। आपका हालेलुया भी एंजल नोट कर रहे हैं कि ये 100% वाला है या नहीं है। आप मेरे साथ हो? तो खुदावंद जो है वो प्रोसेस में कुछ बिल्ड कर रहा है इस कलीसिया के अंदर, आप में से हर एक के अंदर, आपके घरानों के अंदर कुछ खुदावंद बिल्ड कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। और मैं आपको प्रोफेसाई करता हूं, खुदावंद आपके घरानों को सेम ना रहने देगा। आप ऐसी ऊंचाइयों को पाएंगे और आप देखेंगे, आप खुदा का शुक्र करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब इब्राहिम अपने बेटे को देखता होगा, वो कहता होगा ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो खुदावंद प्रोसेस में हमें हर रोज उस चीज के लिए बिल्ड करता है। उसका हर रोज का खाना हमें उस वक्त के लिए बिल्ड कर रहा है जो उसने अपने लोगों के लिए रखा है। जो अच्छी चीजें आपने खुदा ने आपके लिए रखी हैं, उसके लिए वो प्रोसेसिंग कर रहा है। इसलिए वो कहता है कि हिम्मत ना हारनी चाहिए। हालेलुया। हिम्मत ना हारनी चाहिए। वो बेवा हर रोज, हर हफ्ते जा रही है कि ये बेइंसाफ है, लेकिन मैं इससे अपना इंसाफ लेकर रहूंगी। ये कैसा उसका फेथ है कि मैं इस बंदे से अपना इंसाफ लेकर रहूंगी। ये कैसी मोहब्बत है आपकी खुदा के साथ कि मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक मेरी सब एहतियाजों को रफा करेगा। हालेलुया। ये कलाम में लिखा हुआ है कि मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक मेरी तमाम एहतियाजों को रफा करेगा। हालेलुया। इब्राहिम का एटीट्यूड मांगने से, एक्सपेक्टेंट होने से, तवक्को वाली दुआ से होने से, उसका एटीट्यूड जो है वो शुक्रगुजारी वाली प्रेयर में बदल गया। आप मेरे साथ हो? आपकी प्रेयर जब तवक्कुआत वाली प्रेयर होने की बजाय शुक्रगुजारी वाली प्रेयर में बदल जाती हैं, मैंने कहा आपका ग्राफ 100% हो गया यीशु के नाम से। हालेलुया। जब आपके लिए शुक्रगुजारी करने के लिए आपकी हर प्रेयर शुक्रगुजारी के साथ है, आपकी हर प्रेयर शुक्रगुजारी के साथ है। इस बार वो ये नहीं कह रहा कि हाँ किधर आए हो, वो तो हुआ नहीं है जो आप कह रहे थे। इस बार वो फर्क एटीट्यूड के साथ है, वो शुक्रगुजारी के साथ है, जैसे उसको मिल गया। आमीन। खुदावन कुछ प्रोसेस कर रहा है। अपने साथ वाले से बोलें, खुदावन कुछ प्रोसेस कर रहा है, खुदावन कुछ काम कर रहा है। खुदावन बहुत ऊंचाइयों पे लेकर जाएगा आप में से हर एक को। अपने साथ वाले से बोले, आप बहुत ब्लेसिड होगे। अपने साथ वाले की तरफ मुंह करके सीरियस होके बोले, आप बहुत ब्लेसिड होगे। आप उसे बोले, आप बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। उसे बोले, आप खुदावंद का नूर होगे। उसको फिर से बोले बुलंद आवाज से, आप आसमान पर सितारे की मानिंद चमकेंगे। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहे मैं बरकत हूं,
कहे मैं बरकत हूं, मैं आसमान पर सितारों की माने चमकूंगा, मेरा इंसाफ करने वाला जिंदा है, मेरा जवाब देने वाला जिंदा है, मेरा जवाब देने वाला जिंदा है, मेरा खुदावन जिंदा है। हालेलुया। आप जानते भी नहीं है खुदावन ने आपके लिए क्या क्या बरकतें रखी हुई हैं। आप जानते भी नहीं है खुदावन ने आपके लिए क्या कुछ रखा हुआ। वो सब कुछ खुदावन आपको बख्शेगा। आज खुदा का रूह हमें सिखा रहा है कंसिस्टेंसी, खुदावन के साथ मोहब्बत में मुस्तकिल हो जाना, खुदावन के साथ मोहब्बत में पक्के हो जाना। जैसे इब्राहिम कह रहा था कि मुझे नहीं पता तेरे पास क्या गुड न्यूज़ है मेरे वास्ते, मुझे नहीं पता तू अभी भी मुझे और 25 साल इंतज़ार कराएगा, लेकिन इस बार मैं तेरे पाँव धोऊंगा, इस बार मैं अच्छा खाना तेरे लिए प्रिपेयर करूंगा, इस बार मैं ये करूंगा, क्योंकि वो मुस्तकिल हो गया। उसने खुदावन की बातों को यकीन कर लिया। उसने कहा कि ये जो कह रहा है ये करेगा। उसका एटीट्यूड खुदा जैसा हो गया। हालेलुया। वो इंसानी रैम से निकलकर जो है वो खुदा की तरह बिहेव करना शुरू हो गया। वो देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि रूहानी चीज़ों को देखना शुरू हो गया। खुदावंद आपकी आंखें खोले, आज से आप रूह में चीज़ों को देखना शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। जिस्म से हटकर आपकी आंखें रूहानी चीज़ों को देखना शुरू करें यीशु मसीह के नाम में। आप रूह में उस बेबी को देखना शुरू करें जो खुदा ने आपके वास्ते रखा हुआ है। आप रूह में उस ब्लेसिंग को देखना शुरू करें जो खुदावन ने आपके वास्ते रखा हुआ। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। प्रेहासो कोडोरी हिशियत नमासे केले हे प्रानासा आशा कला प्रेजियो करोरिया सहा। मेरे पीछे कहीं ऐ खुदावन मुझे अपनी मोहब्बत में पक्का कर, मुझे हर रोज तेरा खाना खाने के लिए पक्का कर, मुझे हर रोज तेरी हजूरी का प्यासा और मुतलाशी होने के लिए पक्का कर, मुझे हर रोज तेरा प्यासा होने के लिए पक्का कर। मैं तेरे अंदर और तू मेरे अंदर हो, मैं तेरे अंदर और तू मेरे अंदर हो, मैं तेरे जैसा बन जाऊं। हर रोज का खाना मुझे तेरी मानित बना दे। हर रोज के तेरे अल्फाज मुझे तेरे जैसे बना दे। मैं हर रोज तुझे खाऊंगा, मैं हर रोज तुझे पीऊंगा, मैं हर रोज तेरा बदन खाऊंगा, मैं हर रोज तेरा लहू पीऊंगा ताकि मैं तेरे जैसा बन जाऊं। अगले 1 मिनट के लिए इसके मुताबिक प्रे करें। साके बेरे गोरा रे बेने मैंने बेरे यो या बाबा बाबा बारम रखा ने मैंने ओ शाका। इस प्रेयर पॉइंट के मुताबिक हर कोई प्रेयर करे। इस प्रेयर पॉइंट के मुताबिक हर कोई प्रेयर करे। रे केले प्रेले मैंने से रे रे बेरे बेको या रे मैंने मेरे रे रखा रे 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 बे ओ शाकिया पानानम ए मैंने ओ उड़ापाने मैंने ओ उड़ापेने मैंने ओ रखा रे बेरे ओ विश्या बाबा लखरा बापा पा रे रे बे सरा रखी बेने में नामा नामा श्याम। शब अगले 30 सेकंड बुलंद आवाज से या पापा पका या पाया या बाबिया दरा बाका दा बाबा 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 बाला बाका योलो बोरेश रे अंदिया किया सिया कियो सुले पेरेनियोशियम रे बने में क्यों सोला बारा बाबा बारी बेरे बोरोशम अरा किया सो शेले बेरे बेरे ओसम रामा खाया ये हपिया रे मामासा एसिया क्या प्यासा। मेरे पीछे कहीं ऐ खुदावन बुलंद आवाज से ऐ खुदावन मुझे रोशनी बख्श, मुझे दिखा कि तूने मेरे वास्ते क्या रखा है।
मुझे मेरे मुस्तकबिल को दिखा जैसे तूने इब्राहिम को दिखाया। मुझे दिखा कि तूने मेरे वास्ते क्या रखा है। मुझे दिखा कि तू मुझे कैसे देखता है। मुझे दिखा कि मैं तेरे नाम को कैसे जलाल बख्शूंगा। बुलंद आवाज से मुझे दिखा कि मैं तेरे नाम को दुनिया में कैसे जलाल बख्शूंगा। मुझे दिखा कि मैं तेरी कैसे रोशनी बनूंगा। मैं दुनिया को तेरा कैसे बेनिफिट दूंगा। मेरा घराना कैसे बाप तेरी बादशाहत में किरदार अदा करेगा। मुझे जवाब दे। बुलंद आवाज से कहें, खुदावंद मुझे जवाब दे। अगले 30 सेकंड के लिए इस प्रेयर के मुताबिक प्रे करें। अगर आपने अभी तक जो है खुदावन ने आप पे कुछ जाहिर नहीं किया कि खुदा आपको कैसे देखता और क्या करेगा आपके घराने के लिए, ये प्रेयर आपके लिए, ये प्रेयर आपके लिए है। अगर आप अभी तक ना वाकिफ हैं अपनी कॉलिंग से, अपनी चीज़ों से ना वाकिफ हैं, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, जो लोग दूसरे मुल्कों में जाएंगे, खुदावंद आपको पहले से बताएगा। जो लोग खिदमत करेंगे, खुदावंद आपको पहले से बताएगा। जो लोग जो करना चाहते हैं, खुदावंद आपको पहले से बताएगा कि खुदावंद मुझ पर जाहिर कर मैं कौन हूँ। खुदावंद मुझ पर जाहिर कर कि मैं क्या करूँगा। खुदावंद मुझ पर जाहिर कर कि मुझे किन चीज़ों के लिए दुआ करनी है। कि खुदावंद मुझ पर जाहिर कर कि मैं अगले दिनों में किन चीज़ों के लिए प्रेयर करूँ, मैं किन चीज़ों के लिए तोक़ुआत करूँ। राबा का या बाबा बाला बारा बेरे रे रे के रे बेरे 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 ओ शिया बाबा 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 रे पे रे रे कोस ये रे 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 बेरे रे कोस सिया प्लाने ने सो रे ओश ए ब्रेने डोरो रोश क्या प्राणा सच मेरे दिल में आ रहा है बहनों के लिए, औरतों के लिए। खुदावन ने क्योंकि आपको मददगार बनाया हुआ, आपकी प्रेयर्स ये आज से होंगी कि खुदा आपके हस्बैंड्स को राह बख्शे, क्योंकि आप सिर्फ उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप मददगार हैं। तो आप मदद जो है वो किसी पर्पस में ही करेंगे। लेकिन अगर पर्पस नहीं है आपके हस्बैंड के पास या उसको नहीं पता, तो आप मदद किस चीज़ में कर सकती हैं। जो गैर शादीशुदा हैं वो अपने फ्यूचर हस्बैंड्स के लिए अभी से खुदावन से प्रे करें और कहें कि खुदावन मुझे पर्पस वाला, जो तूने मेरी जिनकी मैं मदद करूंगी, वो पर्पस वाला हस्बैंड दे। और जो शादीशुदा हैं वो खुदावन से कहें कि खुदावन मैं अपने हस्बैंड के लिए उसके पर्पस में, उसके मकसद में मदद करना चाहती हूँ। मैं तुझसे मांगती हूँ कि उस पर अपना मकसद खोल। अगले 30 सेकंड के लिए ये प्रे करें खुदावन की हजूरी में। एंजल्स आपकी प्रेयर्स को लेकर जा रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं यीशु के नाम से। अगले 30 सेकंड के लिए रापा का और मर्ज दुआ करें, खुदावन हमें मकासद बख्श, हमें मकसद बख्श, ग्रेटर मकसद बख्श, हर रोज़ के मकसद बख्श, हर हफ्ते के मकासद बख्श, हर महीने के मकासद बख्श, हमें रूहानी मकासद बख्श, हमें बता, हमें सिखा। अगले 30 सेकंड के लिए प्रे करें। खुदावंद मैं तुझसे दुआ करता हूँ अपने लोगों को मकासद बख्श, अपने लोगों की आंखों को खोल, अपनी बेटियों की मदद कर बाप। जब ये तुझसे दुआ करें, आज से दुआ करें, हर रोज़ का खाना हर रोज़ आपको लगेगा यीशु मसीह के नाम से। हर रोज़ की दुआ का आंसर हर रोज़ आप रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर रोज़ की प्रेयर हर रोज़ आंसर पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा हर रोज़ एंजल्स आपके लिए काम करेंगे यीशु मसीह के नाम से। शाखारे प्रासस्योलो हो प्रोसिया इम्प्रानेंसियो शोसोकोलो हो ब्रहा। बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए। ये कलाम तेरे लोगों में एक बीज की माने, ये खाना बाप इनको तेरे साथ एक करे। ये बार बार का खाना खाना बाप इनको रूह में सूरमा बनाए यीशु मसीह के नाम से।
तेरा बोलना बाप इन्हें इस्टेब्लिश करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। खुदावन के लिए तालियां बजाएं कलीसिया, खुदावन भला है, हालेलुया। कलीसिया, आपको बहुत ज़बरदस्त कलीसिया बनने के लिए खुदा बुला रहा है, हालेलुया। आपको खुदावन बहुत ज़बरदस्त नूर होने के लिए बुला रहा है। और जो वर्शिप आप अभी कर रहे हैं उससे ना खुदावन सेटिस्फाइड है ना मैं सेटिस्फाइड हूँ, हालेलुया। जो आंसर जो अभी आप देते हैं उससे ना खुदा सेटिस्फाइड है ना मैं सेटिस्फाइड हूँ। जो एटीट्यूड आपका चर्च में वाइल्ड एटीट्यूड होना चाहिए, वाइल्ड समझ रहे हैं, क्रेजी एटीट्यूड होना चाहिए अपने खुदावन की हजूरी में, हालेलुया। आपकी प्रेयर्स, जब मैं प्रेयर्स के लिए बोलता हूँ, जब मैं रिपीट करने के लिए बोलता हूँ, आप का एटीट्यूड क्रेजी होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। ताकि आप क्रेजी हो जाए इब्राहिम की तरह अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए। आप क्रेजी हो जाएं, अग्रेसिव हो जाएं इब्राहिम की तरह वो चीज़ें लेने के लिए जो खुदावन ने आपके पास रखी हैं, हालेलुया। और आपका दुश्मन वो चीज़ें नहीं चुराने पाएगा। आपको पता है हमारा एटीट्यूड बताता है कि दुश्मन हमसे छीन सकता है या नहीं, और हमारा एटीट्यूड ही बताता है कि ना, नॉट मी। आप उसे कहेंगे कि नहीं, मैं नहीं शैतान, आज नहीं, ये दिन मेरा है, नहीं शैतान, मैं नहीं, किसी और पर तेरी चीज़ें चल सकती हैं लेकिन इधर नहीं शैतान, नहीं शैतान, ये मेरा घर है, इधर तेरा काम नहीं चलेगा। आप मेरे साथ हो। आपकी एग्रेसिवनेस शैतान के खिलाफ और खुदा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे बिल्ड होगी मैं आपको सिंपली बताता हूँ, कंसिस्टेंसी से। हर रोज़ की खुराक, हर रोज़ खाने में, हर रोज़ पीने में, हर रोज़ अपने खुदावन के एक एंगल को जानने में, हर रोज़ अपने खुदावन की एक चीज़ को जानने में, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूँ इस हाउस में शोर ख़त्म नहीं होगा खुदावन के लिए, आपकी ज़िंदगी में शोर ख़त्म नहीं होगा खुदावन के लिए, हालेलुया। अभी आप जानते हो अभी 1 घंटे का कलाम होता है। अभी खुदावन आपकी कैपेसिटी को बिल्ड करेगा कि हम अपनी सर्विसेज को लंबा कर सकते, अपनी वर्शिप को लंबा कर सकें, हालेलुया। अपनी प्रेयर्स को लंबा कर सकें, अपने कलाम को सुनते हुए लंबा कर सकें। जब आप लोग कहें कि नहीं, अभी आप और कलाम सुन सकते हैं, अभी हमें कैपेसिटी है, हालेलुया। खुदा हमारी कैपेसिटी के मुताबिक चलता, इसलिए मैं भी देख रहा होता हूँ जब आप टाइम की तरफ देख रहे होते हो, हालेलुया। लेकिन खुदा आपकी कैपेसिटी को बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। आज के कलाम के सबब से आपकी कैपेसिटीज बढ़ जाएं यीशु मसीह के नाम से। आप क्रेजी हो जाएं, आप अग्रेसिव हो जाएं खुदावन के लिए, हालेलुया।